आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जम्मू कश्मीर की हो रही है। तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया के एक अहम फैसले के पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि कुछ अहम ऐसे असासे हैं या ऐसी जायदादें हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया के पास जिनको आउटसोर्स करने के लिए सरकार ने एक मंसूबा बनाया है। आउटसोर्स करने का मकसद किसी तीसरी कंपनी को या किसी तीसरी या थर्ड पार्टी को देने के बाद जो इनकम जनरेशन होगी उसमें इजाफे के साथ इंतजामिया ये मानती रही कि जो बिलखुसूस सयाहती इमलाक है उनको ज़ैली कॉन्ट्रैक्ट पर देने से हमारी जो आमदनी है जो इस वक्त काफी कम है इंतजामिया के मुताबिक वो बढ़ेगी। और अब हमारी इतलात के मुताबिक इंतजामिया ने काम शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में 14 ऐसी जायदादें हैं जो जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन JKTDC की हैं। इन 14 की 14 जायदादों को अलग अलग जगहों पर ये जो इमलाक है इनको आउटसोर्स करने के लिए सरकार ने बाकायदा प्लान बना लिया है और सरकार इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत या इस मंसूबे के तहत काम कर रही है। और इस सिलसिले में जराये के मुताबिक कि बहुत सारे लोग जो दिलचस्पी रखते हों या आउटसोर्सिंग का जब ये पूरा प्रोसेस चलेगा तो इसमें वो तमाम लोग या इन्वेस्टर्स जो बाहर से भी आ सकते हैं इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं या जो तय कवायद के मुताबिक शराइत के मुताबिक जो हुकाम की जानिब से रखी गई है इन 14 जायदादों को आउटसोर्स करने के लिए उसके मुताबिक जो लोग अपनी लवाजमात पूरी करेंगे उनको इंतजामिया की जानिब से ये इमलाक जो है वो दिए जाएंगे, उनके हवाले किए जाएंगे। लेकिन हुकूमत मानती है कि सोर्स ऑफ इनकम इस वक्त बहुत लो है, रेवेन्यू काफी कम है, इसको बढ़ाने का हमारा मकसद है जो इसके पीछे का तर्क है। इस पर और क्या डिटेल्स हैं, हिलाल हंजूरी हमारे साथ श्रीनगर से कश्मीर ब्यूरो चीफ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, क्या सिर्फ यही मकसद है कि सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल भी नहीं है या इनकम जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, उसकी मजीद जनरेशन के लिए कदम ये उठाया गया है और फहरिस्त में कुछ और भी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के है, ये जो अभी 13-14 जायदादें हैं, क्या कुछ मजीद इतलात है? देखिए आसिफ, दो चीजें हैं जिसकी वजह से सरकार इसको आउटसोर्स कर रही है जी। क्योंकि सरकार जब आउटसोर्स किसी चीज को करेगी तो फिर जब इसको कोई दूसरी कंपनी, कोई प्राइवेट फर्म उसको लेगी, टेकअप करेगी, तो फिर कैसे वो रिजल्ट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कैसे वो फिर जब ये किसी दूसरे के हाथ में लगेगा तो फिर कैसे यहां से आमदनी जो है वो हासिल की जा सकती है और सरकार क्यों नहीं कर सकती? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें मैं कहता हूं कि दो चीजें हैं। एक तो सरकार का फेलियर कि वो इन जायदादों को ठीक तरह से चलाने में नाकाम रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह JK सीमेंट्स के साथ हुआ है। और उसी तरह इन जायदादों के साथ भी, चूंकि जो मेरी इस हवाले से इतलात है, ये 14 जायदादों में से 9 जम्मू से हैं और 5 कश्मीर वादी से हैं, जहां तक मेरी इतलात है, जहां तक जरा इस हवाले से साथ दे रहे हैं। और इसमें ज्यादा होटल्स हैं जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हैं और यहां पर अभी तक चल रहे थे। दूसरी बात यह है कि जो मैन पावर है इस डिपार्टमेंट के पास या इस कॉर्पोरेशन के पास वो बहुत कम है और कॉर्पोरेशन मैन पावर को जनरेट नहीं करना चाहती। हालांकि दूसरों को यह सबक पढ़ाया जाता है कि आप जॉब जो है वो क्रिएट करें, लेकिन सरकार खुद क्रिएट नहीं करती है, जबकि उनके पास एवेन्यूज हैं, उनके पास होटल्स हैं जहां पर वो रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वहां पर सरकारी स्तर पर JKTDC जो है वो नए लोगों को रिक्रूट नहीं करना चाहती है और इसीलिए उन्होंने इसे आउटसोर्स किया और इसे फाइनेंशियल बोझ करार दिया है। तो अब इस तरह से 14 लोकेशंस ऐसे हैं, 14 होटल ऐसे हैं जो जम्मू, कुद और उसके साथ साथ पट्टी टॉप, गुलमर्ग और पहलगाम के अंदर है, जिन्हें अब आउटसोर्स किया जा रहा है और बाज़ार तौर पर प्रोसेस शुरू भी हो चुका है और बहुत जल्द इस हवाले से एक खबर आ जाएगी या बड़ा कोई हतमी ऐलान हो जाएगा जब आप ये सुनेंगे कि ये जो होटल्स है ये कुछ मकामी, कुछ मुल्की और कुछ हो सकता है कि गैर मुल्की लोगों ने भी इसे अब टेक ओवर किया है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से जो है हाथ छुड़ाकर अब उन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, जिसे PPP मोड बोलते हैं, उसके तहत इसे आउटसोर्स किया है। तो क्या ये जो इन्वेस्टर्स जिनको मदऊ किया गया है इनकी कोई फहरिस्त किसी ने अभी तक दिलचस्पी जाहिर की है या अभी प्रोसेस शुरू होना है? नहीं, बिल्कुल इस हवाले से जो दरख्वास्तें हैं वो जमा हो चुकी हैं जी, क्योंकि 15 दिसंबर तक का टाइम था इसे जब आपने यहाँ दरख्वास्तें जमा करनी थी और जो इंटरेस्टेड लोग थे उन्होंने इस हवाले से पहल शुरू की होगी और मेरे ख्याल से अब खत्म की होगी। अब स्क्रूटनी होगी बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी स्तर पर कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, किसने जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उसको फॉलो किया है
तो उसी की बुनियाद पर अब इसे आउटसोर्स किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से ये बड़ी खबर है, पिछले दिनों की हमारे सामने जो डेवलपमेंट्स है उनमें एक ये भी कि जेके सीमेंट्स का जो हाल हुआ उसी तर्ज पर शायद इस वक्त भी ये काम चल पड़ा है। लेकिन सरकार का जो तर्क है उसको अगर सही माने तो आमदनी काफी कम है। अब ये जो सोर्सेज हैं इनमें 14 की फहरिस्त जो है टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज से जुड़े हुए हैं। जराए जो बता रहे हैं और हिलाल भी बता रहे थे कि ये कंफर्म हो रहा है कि 9 इनमें से 14 में से जम्मू प्रोविंस से है, बाकी जो है